students. Today we will discuss about topic Rutherford's alpha particle scattering experiment and determination of size of nucleus. Rutherford and his co-workers ने गाइगर एंड मार्सडन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई थी थिन गोल्ड फॉइल पे। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस का क्लू दिया था कि एक सेंट्रल कोर होता है एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ऑलमोस्ट एटम का जो सारा का सारा मास होता है वो इसी न्यूक्लियस में लाई करता है और यहीं से हमें इस न्यूक्लियस का साइज फाइंड करने के लिए एस्टीमेट दिया था रदरफोर्ड ने। तो इसके जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उन्होंने सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स है रेडियम एक लेड ब्लॉक के अंदर रखा। लेड ब्लॉक की जो शेप है ओनली जो एक बीम के फॉर्म में हमें अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, बाकी जो ऑल डायरेक्शन के अल्फा पार्टिकल्स हैं वो लेड ब्लॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। ओनली फॉरवर्ड कॉलिमेटेड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इसके बाद इसको और फाइन करने के लिए कॉलीमेटर यूज़ किया है और उसको गोल्ड फॉइल के ऊपर जो बिल्कुल थिन फिल्म है गोल्ड फॉइल की उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कराया है और एक डिटेक्टर लगाया हुआ है जो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को नोट करता है डिफरेंट एंगल से। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स कॉलिमेटेड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल एंड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। तो एक डिटेक्टर यूज़ किया है जो डिफरेंट एंगल्स पे अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर होंगे उनको मेजर करने के लिए। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से हमें मिली हैं। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू ए गोल्ड फॉइल आइदर विदाउट स्कैटरिंग और स्कैटर थ्रू ए स्मॉल एंगल। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेटली मूव कर जाते हैं थिन गोल्ड फॉइल से और अगर वो स्कैटर्ड भी होते हैं बिल्कुल स्मॉल एंगल से होते हैं। सेकेंडली, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स एग्जाम्पल 1 in 8000 ऑन एवरेज आर स्कैटर्ड थ्रू ए लार्ज एंगल। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स 1 अल्फा पार्टिकल्स इन 8000 अल्फा पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड होते हैं कुछ पार्टिकल्स। थर्ड इज अल्फा पार्टिकल्स अंडरगोइंग स्कैटरिंग थ्रू ए लार्ज एंगल एज 180 डिग्री। कुछ पार्टिकल्स इसमें 180 डिग्री पे भी स्कैटर्ड होते हैं जो बैक डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो क्या एक्सप्लेनेशन मिलती है हमें? एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। तो जैसा कि अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव कर जाते हैं गोल्ड फॉइल से, देयरफॉर द रीजन थ्रू विच दे दिस पार्टिकल पास बिहेव लाइक ए एम्प्टी स्पेस। जहाँ से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो एटम के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस है जहाँ से वो सीधे पास कर जाते हैं। सेकेंडली, क्या ऑब्जर्वेशन है? द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू लार्ज एंगल्स कैन ओनली ड्यू टू ए कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड रीजन इन विच हैज ए पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन इट। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पे कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जो सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पे इकट्ठा हुआ है एंड इट ऑफ द लार्ज मास और जिसका मास भी बहुत ज़्यादा है। दिस सेंट्रल पॉजिटिव एंड मासिव रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इस पॉजिटिव जो रीजन है सेंट्रल पॉजिटिव रीजन जिसका मास भी बहुत ज़्यादा है उसको नाम दिया है न्यूक्लियस ऑफ एटम। थर्ड, इसके बाद रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट द सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था सबसे पहले कि सेंट्रल ऑफ द न्यूक्लियस
ऑफ एन एटम हैविंग ए नेट पॉजिटिव चार्ज। तो एटम के ऊपर एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम में एक पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। एक एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होएगा इलेक्ट्रॉन से, उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होएगा न्यूक्लियस का, और तभी एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की तरह काम करता है। तो ये सभी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो रदरफोर्ड ने सबसे पहले दी थी हमें। अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग डिफरेंट एंगल पे दिखाई हुई है। फर्स्ट, अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट स्ट्रेटली पास कर जाते हैं। सेकेंडली, कुछ एंगल से डेविएट होते हैं। थर्ड, बहुत ज़्यादा एंगल से स्कैटर हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। फोर्थ, 180 डिग्री पे वापस अपनी पाथ को फॉलो करता है, सेम पाथ को एज इट इज 3 dash 2 dash 1 dash also scattered with same 1 2 3